दोस्तों लास्ट वीक मैंने एक स्टॉक के बारे में बात की थी और ये था दोस्तों L&T फाइनेंस और मैंने बात की थी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट की। दोस्तों आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखना। और इस स्टॉक के अंदर मैंने पूरा एनालिसिस किया है इस स्टॉक का, जहाँ पे कि मैंने स्टॉप लॉस टारगेट हर चीज़ की बात की है और कब हमारा ट्रेड जो है ओपन होगा उसके बारे में बात की है। और दोस्तों ये वीडियो को जाके देखने के बाद आप स्टॉक को भी देखिएगा या स्टॉक का चार्ट को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों एनालिसिस किस तरह से हम लोग करते हैं। तो जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया था दोस्तों, हूबहू वहाँ पर चार्ट में पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, सब कुछ वैसे ही हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस हफ्ते में जो है मार्केट आउटलुक भी लेके आया हूँ, इस हफ्ते का हमने एनालिसिस किया मार्केट को, तो इस वीडियो को भी जाके देखिएगा। तो ये स्टॉक दोस्तों पहला नहीं है, हम बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि संडे को कवर करते रहते हैं। संडे को हम चार्ट ऑफ द वीक लेके आते हैं, जहाँ पे कि हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जहाँ पे कि कुछ रिवर्सल नजर आता है, कुछ ट्रेंड जो है चेंजेस नजर आ रहे होते हैं और वहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू पॉइंट होता है। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए दो ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जो कि एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। चार्ट को देखोगे तो चार्ट दोनों के उलट है, यानी कि एक जो है मोमेंटम की तरफ चल रहा है और दूसरा रिवर्सल दिखा रहा है। तो दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हर तरह की ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे कि देखो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज जो दो शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके अंदर दो तरह के आपको ट्रेड मिलेंगे। एक तो आपको मोमेंटम मिलेगा और दूसरा आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि हम हर तरह के स्टॉक मार्केट की वीडियोस कवर करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक के बारे में। तो इस हफ्ते जो मैंने दो चार्ट्स जो है सिलेक्ट किए हैं, उसमें से सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट का। देखो एशियन पेंट का नाम आपने सुना होगा और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको एक डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखो इसका कभी हाई बना था यहाँ पर 3500 रुपये के करीब का हाई बना था। अगर मैं ध्यान दूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका हाई बना था, यहाँ 3536 रुपये के करीब का हाई बना। इसको काफ़ी बार इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट जो है कामयाब नहीं हो पाए और यहाँ पर ये फेल हो गए। और अभी देखो ये मिल रहा है यहाँ पर आपको 2200 रुपये के करीब के आसपास, 2350 रुपये के करीब के आसपास मिल रहा है। अब दोस्तों कंपनी अच्छी है। देखो इसके अंदर एक न्यूज़ भी थी, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि देखो इसने 180 करोड़ रुपए में एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो कि दोस्तों इसी सेगमेंट में काम करती है। और वहाँ पर जहाँ इसकी 40% हिस्सेदारी थी और वहाँ पर इसको जो है अभी 100% हिस्सेदारी हो गया है। तो इसके वहाँ पर एक सेगमेंट में एक और जो है कंपनी ऐड हो गई है और तो जिसका बेनिफिट आप इस कंपनी को मिलेगा। तो देखो अभी इसके अंदर मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, देखो एक तो सबसे बड़ी बात है स्टॉक अच्छा है, टॉप से आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, कम से कम 1000 से 1200 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। 2300 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है जो कि 3536 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता था। अब इसको चूज करने का मकसद यह है कि दोस्तों देखो एशियन पेंट के अंदर हमें कुछ मोमेंटम, एशियन पेंट के हमें सारे पेंट्स स्टॉक्स के अंदर कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं और यहाँ पर हमें एक रिवर्सल भी दिख रहा है। तो दोस्तों रिवर्सल पैटर्न देखो कौन सा है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक इसने दोस्तों बॉटम बनाया है और उसके बाद यहाँ पर बॉटम बनाया है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है और किसी अच्छे सपोर्ट के बाद बनता है तो दोस्तों वहाँ पर हमारा जो है और भी ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट ट्रेड होता है। तो देखो इस तरह से होता है, यहाँ पर एक जो लो बनाता है, फिर उसके बाद दोस्तों एक बार उठने की कोशिश करता है, हाई बनाने के बाद फिर दोबारा वहीं पर टॉप जो लो बनाता है और उसके बाद वहाँ पर इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो दोस्तों यहाँ पर आप कैंडल्स देखिए कितनी प्यारी कैंडल्स बन रही है, अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। अब मेरे को अंदर दोस्तों इसके अंदर जो है एक तो आपका डबल बॉटम पैटर्न बना है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छे खासे जो है सपोर्ट के बाद बना है, जहाँ पे कि दोस्तों पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर उठा था। तो दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको डाइवर्जेंस भी दिखेगा। देखो दोनों लो आपको देखेंगे तो सेम बनाया और लेकिन यहाँ पर देखोगे तो RSI में यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस और ये भी एक पॉजिटिव नोट होता है किसी शेयर के अंदर। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि इसको मैंने चूज़ किया। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो और यहाँ पर जगह दे सकते हो। अगर आपको वेट भी करना पड़े तो मुझे नहीं लग रहा कि दोस्तों इसमें कोई नुकसान है। एक मार्केट लीडर है और यहाँ पर कम से कम 60 से 70% ये मार्केट लीड करता है पेंट्स के अंदर और यहाँ और भी अपॉर्चुनिटीज़ ये अपनी ढूंढ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये पहला स्टॉक होगा जो आपको ध्यान पे रखना चाहिए और यहाँ पर ये मेरे को काफ़ी स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। तो दूसरे स्टॉक की बात करूं तो नाम है दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो देखो ग्रासिम इंडस्ट्री जो है आदित्य बिरला की ग्रुप की ये कंपनी है और दोस्तों देखो ये एक सीमेंट बिजनेस में है। लेकिन आपको अगर ध्यान दोगे तो दोस्तों ये जो है स्टॉक
अभी इसने जो है पेंट सेक्टर में भी इसने एंट्री की है और यहाँ बिरला ओपस के नाम से यहाँ पर पेंट आता है और मार्केट में बहुत अच्छा दोस्तों इसको ट्रैक्शन मिल रहा है, काफ़ी अच्छा इसने गेन हासिल कर लिया। और यहाँ पर देखो सीधा कंपटीटर ये है आपका एशियन पेंट का, क्योंकि एशियन पेंट मार्केट लीडर है, तो मार्केट में अगर किसी को इम्पैक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर इम्पैक्ट होगा एशियन पेंट को इम्पैक्ट होगा। तो काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी मार्केट के अंदर इसके जो है काफ़ी अच्छा इसने गेन कर लिया है मार्केट। तो यहाँ पर देखो चार्ट जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई बना था एक 2861 रुपये के करीब का, 2800 के करीब का हाई बना, 2850 के करीब का। और अभी दोस्तों इसी हफ्ते में यहाँ पर इस हाई के ऊपर क्लोज आया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखो इसने जो एक पहले हाई यहाँ पर तोड़ा था, उसके बाद यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखोगे ध्यान से तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो पैटर्न भी दिखाएगा जिसको कि बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बेसिकली दोस्तों ये पैटर्न बॉटम में बने तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर ऊपर बनता है तो दोस्तों इसको एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं, इसको रिवर्सल पैटर्न नहीं बोलते। और यहाँ पर हमारा जो है मोमेंटम ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों देखो इस कैंडल का बनता है, और अगर इस तरह से कुछ कैंडल बन जाती है दोस्तों यहाँ पर टॉप यहाँ पर जाके और इसके तरह से रिवर्स लेके दोबारा से इस तरह का कुछ कैंडल बनता है, तो दोस्तों जैसे कि L&T फाइनेंस में हमने एनालाइज किया था वैसे ही हमारा ट्रेड खुल जाएगा और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस बन जाएगा और आगे के टारगेट हमारे जो है शुरू हो जाएंगे इसमें। और अगर दोस्तों आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कैंडल का लो लगा के भी यहाँ पर कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं स्टॉप लॉस की बात कर ली, देखो वैसे तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 2550 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है वीकली बेस पे, क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना होगा, और यहाँ पर देखिए छोटा स्टॉप लॉस सबसे पहला ये बनता है। और अगर कुछ इस तरह का कैंडल बनता है तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस है जो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो अब मैंने बात कर ली दोस्तों स्टॉप लॉस की, अब जो बात करते हैं इसके टारगेट की। तो देखो टारगेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि ऊपर कहीं पर भी हमें रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, कहीं पे भी मार्केट जो सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक टारगेट सेट करना होगा, और जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची का। अब देखो फिबोनाची का जब हम टूल लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो कुछ टारगेट मिलते हैं, और जो टारगेट है दोस्तों सबसे पहला देखिए 3188 का, यानी कि 3190 रुपये का, और 3200 रुपये के दो भी राउंड फिगर आप लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर ये 3200 रुपये का टूटता है तो वहाँ पर हमारा 3800 रुपये का टारगेट जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ आप फर्स्ट टारगेट के ऊपर नज़र लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया किस तरह से रखना है और किस तरह से हम रखा जाता है इसके अंदर। तो ये जो दो स्टॉक है दोस्तों, देखो ये है आपका मोमेंटम, और दूसरा जो मैंने आपको एशियन पेंट बताया क्योंकि वो डाउन में है तो इसको हम रिवर्सल ट्रेड, यानी कि वो एक आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग आप उसको बोल सकते हैं। तो दो तरह का ट्रेड आपको यहाँ पर सीखने को मिले। यहाँ पर RSI की बात करेंगे तो RSI भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। दोस्तों ये थे दो स्टॉक जो कि मैंने इस हफ्ते चूज़ किए हैं, और देखो मेरी बाइंग एंड सेलिंग की इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, अपना व्यू ऑफ पॉइंट बताता हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, खुद ड्यू एनालिसिस कीजिएगा, और उसके बाद जब सेटिस्फाई हो उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। किसी की भी वीडियो देख के आप ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपका है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको हर जो एक अच्छा ट्रेडर है वो आपको बताएगा ही बताएगा कि आपको रिस्क प्रोफाइल अपना ध्यान में रख के ट्रेड लेना और किसी के कहने पे नहीं लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। इनमें से दोस्तों जो मैंने जो स्टॉक बताए हैं, आपके पास कौन सा ऐसा स्टॉक है आप मेरे को बताइएगा। इनमें से अगर कुछ आप स्टॉक सोच रहे हैं कि ट्रेड करने का, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ये मार्केट एनालिसिस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका अगले हफ्ते का व्यू पॉइंट जो है क्लियर करेगा। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थी जो कि आपको है आगे उन स्टॉक्स के अंदर जो है अपना व्यू पॉइंट क्लियर करने का जो है आपको मौका देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।